ये सब क्या हो रहा है? मैंने अब्बा को इसलिए तो इत्तला नहीं दी थी कि वो आए और शिफा को इज्जत से रुखसत कर कर ले जाएं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। समायर, क्या बात है? वहां रुखसती की बात हो रही है, तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, क्यों? देखो मैं, मेरी बात सुन। जिन हालात में निकाह होना था हो गया, लेकिन अगर हम शिफा को इस तरह रुखसत करेंगे तो लोग हमसे सवाल करेंगे। जिस बात को हम सबसे छुपाना चाहते हैं वो खुद लोगों के सामने आ जाएगी। समायर, इस वक्त जो हो रहा है उसे हो जाने दो। लेकिन उमर ऐसे कैसे? समायर, मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ। प्लीज, मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हो। नहीं उमर, ऐसी बात नहीं है। देखो, जिन हालात में निकाह हुआ है, मैं खुद पूरी यकीन नहीं हूँ कि रिश्ता कायम रहेगा। तुम्हारी दाया बात बिल्कुल ठीक कह रही है। इस मौके में हमें वही कदम उठाना चाहिए जो इस रिश्ते को मजबूत कर सके। उमर, तुम तकी को नहीं जानते। वो एक निहायती लापरवाह किस्म का इंसान है। तुम लोगों ने कल मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, आनंद फानंद निकाह कर दिया। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं ये कभी भी ना होने देती। उमर भाई, अब्बा कह रहे हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम शिफा को ले जाएं। जी रजी, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। उमर प्लीज। समायर प्लीज, प्लीज आ जाओ। समायर, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मैं मजबूर हो गया था समायर। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि खुद कर्ज बन जाऊं। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने शिफा की ताकी के साथ रुखसती कर दी। मैं जानता हूं मैंने तकी के साथ ज्यादती की है। तुमने तकी के साथ कोई ज्यादती नहीं की उमर। तुम तकी के लिए शर्मिंदा हो, जबकि मुझे शिफा की फिक्र खाई जा रही है। मैं कुछ समझा नहीं। अब्बा यूं ही तो आनंद फानंद शिफा को रुखसत करके नहीं ले गए ना। वो जानते हैं कि उनका बेटा कितना लापरवाह है। उमर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तकी शिफा को छोड़ देगा। वो इस काबिल ही नहीं है कि उस पर भरोसा किया जाए। तो इस लिहाज से जल्दी रुखसती का डिसीजन ठीक ही हुआ ना? क्या पता बीवी आने के बाद तकी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगे। और अगर ना हुआ तो जो शिफा की फिक्र हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तकी जैसे शख्स के साथ तुम अपनी बहन की रुखसती करके इतने इत्मीनान से कैसे बैठे हो? मैं इत्मीनान से नहीं बैठा हुआ समायर, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा शिफा ने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया और तुम्हें फिर भी उसकी फिक्र खाई जा रही है। तो क्या चीज है समायर? बच्चों के साथ बच्चा थोड़ी बना जाता है। अच्छा ये बातें छोड़ो, चाय पियोगे? अच्छा, फ्रेश हो गया।
सुकून से तो मैं किसी को भी नहीं रहने दूंगी। मैंने भी अगर तुम दोनों की जिंदगी जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम समाहिर नहीं। ये लो बेटा, लाओ। शुक्र है आपकी रस्में पूरी हुई। अब हमारी बारी है। जी जी, ये लीजिए। सिर्फ बेटी ये हमारी तरफ से मुंह दिखाई दे दीजिए। ये लो बेटा, शाबाश। सबीन बेटा, जी शिफा बेटी को इसके कमरे में ले जाओ, थक गई होगी। जी। आप भी साथ जाइए। रजी, जी अब्बा जी। इस नालायक को अच्छी तरह समझा दो। इसने जो हिमाकतें करनी थी कर ली। अब अगर इसने कोई हंगामा खड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दो इसे। जी अब्बा जी। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी। सोने लगा हूं, नींद आ रही है मुझे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? बाहर आओ फौरन। क्या 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 क्या, क्या कहा समाहिर ने कि मैंने शिफा? अस्तगफिरुल्लाह, यानी उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा दिया और खुद जो कारनामा किया वो नहीं बताया। कारनामा? कैसा कारनामा, क्या मतलब? तो सुनिए, मुझे अपनी समाहिर मैडम है ना शिफा के बहुत खिलाफ है। लड़का बोल रहा है झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? झूठ बोलूंगा? एक लफ्ज भी झूठ नहीं, सब सच बताया मैंने। अब कुछ समझ में आया? ओह गॉड, समाहिर ने इतना बड़ा झूठ? वो ऐसी कब से हो गई? पता नहीं यार कब से हो गई। मुझे तो इतना पता है कि मेरी नेकी मेरे गले पड़ गई। एनीवेज मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ देर के लिए। रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो तकी, मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दे सकता, समझे ना? फिक्र मत करो, भाग नहीं जाऊंगा, आ जाऊंगा वापस शाम तक। खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। लेकिन तकी, बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इस तरह से। प्लीज भाई, प्लीज। अच्छा ठीक है, चले जाओ। बाइक ले लो। नहीं यार, मेरे अब्बा नाराज होंगे। अब्बा की टेंशन नहीं लो, उनको मैं संभाल लूंगा। बाइक लेके चलो। और सुनो, जल्दी वापस आ जाना। जाओ शाबाश। आओ बेटा। शिफा बेटा, ये रजी है, तकी का बड़ा भाई, और ये सबीन है, रजी की बीवी और तुम्हारी जिठानी। उफ अम्मी, आपने इतना भारी नाम मुझे दे दिया, जिठानी। और बेटा, मैं तकी की माँ हूँ, तुम्हारी भी माँ हूँ। मुझे कभी गैर मत समझना। जिंदगी में आजमाइशें तो आती रहती हैं, कभी दिल बर्दाश्त मत होना। ये आपकी नजरों में मुझे गिराना चाहती है भाई, इसलिए इन्होंने रोहेल का सहारा। झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया था। किसने सिखाया तुम्हें धोखा देना? किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना? काश तुम भी अम्मी अब्बू के साथ मर गई होती शिफा। क्या सोचने लगी बेटा? जो कुछ हुआ बुरा हुआ, लेकिन आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे अफसोस है
तुम्हारी रुखसती मैं पूरे चाव के साथ नहीं कर सकी। हालात ही कुछ ऐसे थे। हर लड़की के कुछ ना कुछ अरमान होते, तुम्हारे भी जरूर होंगे। तुम देखना, हम तुम्हारा वलीमा कितने धूमधाम से करेंगे। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। सबीन, इसके कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, बस तुम्हारे इंतजार में जाग रहा था मैं। अच्छा सुनो, कल सुबह अगर अब्बा जी कुछ कहें तो खामोशी से सुन लेना, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब बुज़दिल बना रहा हूँ। माँ बाप के सामने खामोश रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बुज़दिल हो गए हो, इसे एहतराम कहते हैं। अच्छा ना, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं कब होगा, अब तक तो हुआ नहीं है। सब सो गए? हाँ, शिफा भी? शिफा और अम्मी मेरे रूम में। मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शक के साए तले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। कहाँ जाओगे तुम? कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। दिल तो करता है अब्बा को सब कुछ सच बता दो, लेकिन फिर सोचता हूँ समाए की रही से इज्जत भी चली जाएगी। लेकिन सच बताने का भी क्या फायदा? अब्बा ने कौन सा मेरी बात का यकीन करना है? यहाँ रहूंगा तो उनके जुमले मार डालेंगे, बल्कि जुमलों की भी नौबत नहीं आएगी। उनकी नजर ही काफी है मुझे जमीन में गाड़ने के लिए, क्योंकि उनके ख्याल में तो यहाँ लाकर उन्होंने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला है। और कौन से गुनाह? हाँ, कौन से गुनाह? जो गुनाह मैंने किए ही नहीं है। हाँ, अफसोस। बस यहाँ नहीं रहूंगा मैं। अभी जो भी तुमने कहा, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम एक दिन मुझे छोड़ दोगे? इसीलिए पूछ रही हूँ, कब छोड़ोगे? नहीं, होश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैं आपकी हेल्प करा दूं? बिल्कुल नहीं, रिवायती ना सही लेकिन एक दिन की दुल्हन हो, इसलिए कोई जरूरत नहीं काम करने की। अभी तुम मेरे हाथ का लजीज नाश्ता करो और खा के बताओ तुमने ऐसा नाश्ता कभी किया होगा? तुम्हारा मियाँ तो वैसे भी खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम्हारी सारी जिंदगी किचन में गुजरने वाली है। फिर क्या, मैं और लोधी साहब वहां पर गए। अम्मा, नाश्ता बना दे मुझे। अच्छा, बनाती हूँ। हैरत है, जमाना दोपहर के खाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ लोग नाश्ते की फिक्र में है। घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है बाजी, मैं वैसे भी आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी पता चले कि वो कौन सा महल तैयार करके रखा है जो यहां से निकलने के बाद जाके रहोगे। जिन्होंने रहम खा के अपने घर में रखा था, उन्हें तो बहुत अच्छा सबक सिखा कर आए हो तुम कि आइंदा वो किसी पर रहम खाने की गलती नहीं करेंगे। मैं तो तुम्हें सिर्फ नालायक ही समझता था, लेकिन तुम तो एहसान फरामोश भी निकले। बस अब्बा जी बस। जिन लोगों ने मुझ पे एहसान किया उनसे मैं अपने मामलात खुद देख लूंगा। और जहां तक बात है इस महल में रहने की, तो इस महल में रहने से बेहतर है कि मैं बाहर सड़क पर रह लूं। कम से कम कुछ ताने देने तो नहीं आएगा। सारी दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं, अपनी औकात अपनी हैसियत से बढ़ के उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने मुझे बचपन से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ ताने दिए हैं। तुम्हारी यही बदतमीजी मुझे नापसंद है। अब्बा जी, आपको तो मैं पूरा का पूरा ही नापसंद हूं। अच्छा, तो तुमने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि तुम्हें पसंद किया जाए?
माँ बाप की मोहब्बत बेगर्ज होती है अब्बा जी, लेकिन पता नहीं क्यों आप मुझसे मोहब्बत करने के लिए हमेशा कोई ना कोई जवाब ढूंढते रहे। लेकिन कोई बात नहीं, ये घर, ये महल आपको बहुत मुबारक हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम हो ही इस लायक कि सड़कों पे रुलते फिरो। ठीक कहा आपने। तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन शिफा बेटी यहीं रहेगी। ठीक है, रख लें इसे। ये क्या पागलपने की बातें कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। मैं फैसला कर चुका हूँ, यहाँ रहूंगा तो अब्बा को टेंशन रहेगी। बेहतर है इनकी नजरों से दूर रहूं। अच्छा ठीक है, फिर शिफा को भी साथ लेकर जाओ। ये शौहर के बगैर यहाँ नहीं रह सकती। मैं कह चुका हूं कि शिफा बेटी इसी घर में रहेगी। यहाँ कौन से उसे लड्डू पेड़े मिल रहे हैं जो यहाँ रहेगी? जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसी के साथ रहे। लेकिन अम्मा, तुम्हें ये फैसला करने का अख्तियार किसने दिया है? माफ कीजिएगा अब्बा जी, लेकिन ये फैसला करने का इख्तियार तो आपके पास भी नहीं है। ये फैसला सिर्फ शिफा और मैं ही कर सकती हूँ। और अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, शिफा वहीं रहेगी जहाँ मैं रहूंगा। चलो शिफा, उठो यहाँ से चले। शिफा बेटा, कोई बात सुनो। रज़ीक, मेरी बात सुनो। ये लो, ये चाबियां उसे दे दो। वो जोहराबाद वाला मकान किराएदार ने खाली कर दिया है। इसे कहो कि शिफा को वहीं ले जाए। अगर इसके भरोसे पे छोड़ दिया तो उस मासूम बच्ची को सड़कों पे ख्वार करता पड़ेगा। अब जाओ। जी बेहतर। तकी, तकी, क्या है? कैच। क्या कर रहा है यार? अरे भाई, जौहर वाला घर किराएदार ने खाली कर दिया। अब्बा जी ने कहा है कि आप शिफा को लेके वहां शिफ्ट हो सकते हैं। और ये अनायत किस लिए? जब तुम अपने जैसे किसी बच्चे के बाप बनोगे तब तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रजी, मैं पहली बात आपसे कोई फलसफा सुनने के मूड में नहीं हूँ, और अब्बा का कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। पागलपन की बातें मत करो यार, इसमें एहसान की क्या बात है? और सुनो, अब तुम अकेले नहीं रहे कि जहाँ जी में आया वहां रहिए। अब तुम्हारे साथ शिफा है, एक औरत है, और एक औरत की जिम्मेदारी कोई छोटी बात नहीं होती। इस तरह से घर छोड़ के जा रहे हो, कभी सोचा है कहाँ रखोगे उसको? मैं जल्दी घर का कोई बंदोबस्त कर लूंगा। गुड। कुछ पैसे चाहिए? चलो ये रख लो, फिलहाल इतना ही है। कल बैंक से निकाल के तुम्हें और देता हूँ। मैं ये भी वापस कर दूंगा। बेटा, अब वो दौर गुजर गया जब आप मेरा पूरा पूरा कर्ज खा जाया करते थे। अब तो आप स्टार बन गए, अच्छा कमा रहे हैं। अब मैं 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, तमाम कर्ज सूद समेत आपसे लूंगा। अच्छा सुनो, बाइक की चाबी मैंने इसी में लगा दी है, ले जाना मत भूलना। लेकिन वो तो पंचर है। थी, मैंने पंचर लगवा दिया। ऑयल चेंज नहीं हुआ, वो भी चेंज करा दिया। यार, मैं सोच रहा था कि हम कितने अच्छे बेटे हैं। नहीं यार, अब्बा भी हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई, तू तो कहेगा ना, अब्बा का चमचा तो ठहरा। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था, जब तेरे बच्चे होंगे तो उनके आगे तेरे नाम की बजाय लिखा जाएगा चमचा। अरे हाँ यार, मतलब अगर मैं अपने बच्चे का नाम साद रखूंगा तो उसका नाम होगा साद चमचा। थैंक्स यार। खुश रहे। तकी, घर में कुछ फर्नीचर वगैरह तो है, थोड़ा बहुत सामान भी है। अगर किसी चीज की कमी हो तो तुम ले लेना। ये पैसे रख लो, ले लो।
अच्छा मेरी बात सुन, इधर आओ। जो होना था वो हो गया, अब अपना गुस्सा इस बच्ची पे मत उतारते रहना। बेटा, गुस्सा करने वाला शैतान का गुलाम होता है। जी, और शैतान ने भी अपने बेटे से लोधी साहब के बारे में यही कहा होगा। बदतमीज। अच्छा सुनो, तुम्हारे अब्बा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं आऊंगी तुम्हारे पास। शिफा बेटी, शिफा का ख्याल रखना। चलो भाई। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। गुड लोधी साहब, गुड। इतना बुरा घर भी नहीं है, मैं रह लूंगा। क्या ख्याल है? ठीक है। तो फिर सफाई शुरू की जाए। सामान तो उठा लो। ओके। क्या हुआ? खबरदार जो तुमने मुझे महक को फोन करने के लिए कहा तो। अच्छा ठीक है, लेकिन पता तो चले हुआ क्या है। पहले तो मोहतरमा फोन ही नहीं उठा रही थी, और अब बहन साहिबा ने फोन उठाया तो कहती है वो तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए अपना दिमाग दुरुस्त करने मुल्क से बाहर गई है। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है कि महक ने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की है, या इसलिए आ रहा है कि वो तुम्हें बताए बगैर मुल्क से बाहर चली गई है? गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। महक ने नाराज होना 100 दफा नाराज हो, उसके घर वाले तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे मैंने उनका कर्ज देना हो। तुम क्यों हंस रही हो? पागल हो गए? मैं क्यों हंसूंगी? चाय पियोगे? अच्छी होगी तो पी भी लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारी कॉफी से तो काफी बेहतर होगी। लो भाई, काम वाम तो होते रहेंगे, पहले थोड़ी पेट पूजा भी कर लो। अभी इसी पे गुजारा कर लो, फिर कुछ और बंदोबस्त करता हूँ मैं। रकीब, मेरे पास पैसे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो। एक्सक्यूज मी, इतना भी कमरा नहीं हूँ मैं कि 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त ना कर सकूँ। अरे यही पैसे हैं भाई। बचपन में ना मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें क्या होता है कि हीरो हीरोइन जंगल में खो जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं कि दरख्त काट कर एक झोंपड़ा बनाते हैं और फिर खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन वी हालांकि हमें कोई दरख्त काटना नहीं पड़ेगा और झोंपड़ा भी अच्छा खासा मिल ही गया है। मैं प्लेट्स लेके आती हूँ। हाँ लेके आओ। मुझे इस बंदे को छोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, शोर तो खूब मचाएगी। एनीवेज, मुझे क्या, मुझे इसे फौरन क्लियर कर देना चाहिए, ये ना हो कि मोहतरमा मुझसे ही उम्मीदें लगा के बैठ जाएं। भाई शिफा, ये कुछ मुनासिब वक्त तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी हमारे दरमियान डिस्कस हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी डिस्कस ना हुई तो फिर शायद कभी ना हो सके। जिन हालात में हमारी शादी हुई है वो कुछ अजीब ही थे। I mean, इतनी जल्दी में लोग अपने बच्चों के हकीके नहीं करते जितनी जल्दी में हमारी शादी करवा दी गई। अब लेकिन मैक के बारे में तो तुम्हें पता है ना कि कमिटेड, और मैं मैक के बगैर जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम्हारी तो मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश ही नहीं है। आई एम सॉरी, थोड़ी तल्ख है ये बात, शायद तुम्हें थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन
मैं हरगिज ये निकाह नहीं करना चाहता था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था इसमें। अगर उमर भाई मुझे इंसिस्ट ना करते, मुझे फोर्स ना करते तो कभी ना करता ये। लेकिन अगर मैं ना करता तो तुम्हारी शादी किसी लूले लंगड़े माजूर इंसान से करवा दी जाती। बट आई सेव्ड यू, मैंने ऐसा होने नहीं दिया, बचा लिया तुम्हें। हाँ, और अब आगे क्या करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं सोचना, ये अब तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अब मजीद हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अपना तो जिंदगी का एक ही फार्मूला है, ना किसी से मदद मांगो और ना ही किसी से उम्मीद लगाओ। क्योंकि इंसान जब किसी और से उम्मीद लगाता है तो इसको तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं मिलता। खाना शुरू करो। तो फिर कब छोड़ो मुझे? अभी जो भी तुमने कहा इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम एक दिन मुझे छोड़ दोगे। इसीलिए पूछ रही हूँ कब छोड़ोगे? नहीं होश, मैं तुमसे नहीं बात करी, तकी से बात कर रही हूँ। और मैं तकी की बीवी हूँ। परसों ही हमारा निकाह हुआ है। निकाह नामे की कॉपी भी है मेरे पास। आपकी तसल्ली के लिए आपको दिखा सकती हूँ। तुम? जी मैं पहचाना ही नहीं शायद आपने मुझे। आपकी अम्मी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। इसके अलावा कुछ जरूरत का सामान है, फर्नीचर वगैरह, वो रास्ते में। ताखिर के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। देखिए बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अम्मा ने मेरे लिए भिजवाया ना? हाँ। तो इधर लाओ। अरे यार। जी आ जाए। शिफा, शिफा, क्या हुआ? वो फिलहाल एक ही बेड है घर में, तो तुम यहाँ सो जाना और मैं बस यहीं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं लेकिन तुम्हारे लिए मैंने बिस्तर बिछा दिया है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। नहीं लेकिन तकी ये तुम्हारा घर है, यहाँ पहला हक तुम्हारा है, इसलिए तुम अंदर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। अरे शिफा जी, हम मेहमान नवाज लोग हैं और मेरी मेहमान अनकंफर्टेबल सोए। नहीं, आप प्लीज अंदर ही जाइए प्लीज। ठीक है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता। हाँ मैं बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, तकी का फोन था, उसे बहुत तेज बुखार है। किसी ने शिफा बेटी की खैर खबर ली या सिर्फ अपने बेटे की फिक्र लाहक है? रज़ी। जी अब्बा। अपनी माँ को लेकर शिफा बेटी के पास जाओ, रास्ते से कुछ खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें लेते जाना। तो उस नालायक से तो मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। जी अब्बा, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ?
कुछ नहीं यार, शायद नींद पूरी नहीं हुई, थकावट की वजह से जिस्म टूट रहा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेड पर सो जाओ। अब देखो ना, तुम सारी रात सोफे पे सोए हो, तुम्हारी नींद भी नहीं पूरी हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी नाजुक नहीं हूँ मैं। खाना दूं? अब हाँ प्लीज, जरा उसके साथ पेन किलर भी दे देना। या जरा प्लीज मेरा फोन देखना, देखो किसका फोन है। तुम्हारी अम्मी का फोन है। हाँ तो उठा लो ना यार प्लीज, सुनो क्या कह रही है। हेलो सलाम आंटी जी। अच्छा, आप रास्ते में? ये जूते कहाँ रख दिए मैंने? हाँ वो तो है, टमाटर हैं। हाँ तुम यहाँ? हाँ, क्या सोच रहे हो? हाँ? मुझसे मिलने आई हूँ, अंदर आने का नहीं कहोगे? नहीं नहीं, मैं तो खुद यहाँ किसी काम से आया था। अंदर कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। वैसे तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? ताकि मैं यहाँ पे खड़े होकर तुमसे बात नहीं कर सकती। अंदर आने दो मुझे। अब महक, नाइस हाउस। हाँ आओ ना इधर। महक, तुमने तो कहा था घर खाली है। यहाँ तो अच्छा खासा फर्नीचर पड़ा हुआ है। हाँ वो बस। ये कौन है? मैं पूछ रही हूँ इनकी तारीफ। हाँ महक, ये वो खरीद कर लाए हो? महक, ये उमेर भाई की बहन है। तो खाली घर में उमेर भाई की बहन का क्या काम? भगा कर लाए होगे। आप अपनी जुबान संभाल के बात करें। तुमसे नहीं बात करी, तकी से बात कर रही हूं। और मैं तकी की बीवी हूं। परसों ही हमारा निकाह हुआ है। निकाहनामे की कॉपी भी है मेरे पास। आपकी तसल्ली के लिए आपको दिखा सकती हूँ। तकी में तो इतनी गैरत नहीं है कि अपनी बीवी के लिए इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने वाले का मुंह तोड़ दे। लेकिन मैं अपने बारे में इस तरह की बातें नहीं सुनूंगी। ये क्या कह रही है? मैं पूछ रही हूँ, ये क्या कह रही है? बीवी है तुम्हारी? बीवी है? महक, मेरी बात तो। डैड बिल्कुल सही कहते थे। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था जब तुम्हारे फादर ने तुम्हारे बारे में वार्न किया था। एक बाप अपने बेटे को सबसे बेहतर जानता है। और जब समाहिर आपा ने कॉल करके सब कुछ बताया तो पता है मेरे डैड ने क्या कहा? कि फैमिली का एक बंदा झूठ बोल सकता है, अब क्या बहन भी झूठ बोल रही है? तकी मैंने तुमसे पूछा था कि नहीं कि तुम्हें पसंद है कि नहीं, और तुमने मुझे डांट दिया था। और अब तुम इसी से निकाह करके बैठे हो। मेरी बात तो। एंगेजमेंट मुझसे और निकाह इससे। तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? डैड मेरे साथ आना चाह रहे थे, लेकिन मैं अकेली आई क्योंकि मुझे तुम पे यकीन था कि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। मुझे यकीन था कि समायर आपा झूठ बोल रही है कि तुमने कोई लड़की साथ रखी हुई है। और रखना तो दूर की बात, तुम निकाह करके ले आए उससे। निकाह करके तुम गुनाह से बच गए होगे, लेकिन जिंदगी भर मेरे मुजरिम रहोगे। ताकि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। महक, 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 महक।
महक के सामने क्यों आई? अंदर नहीं रह सकती थी, और अगर सामने आ ही गई थी तो बोलना जरूरी था। उसने मुझे खरीदा हुआ कहा था। मेरे किरदार पे उंगली उठाई थी उसने तकी। क्या क्या किरदार पे उंगली उठाई थी? तुम हो क्या? हाँ? कौन हो तुम? क्या हो तुम? कभी गौर किया इस बारे में? क्या नाम था उसका? नाम था सुहेल। उसे दोस्तियां क्यों बढ़ाई? मुलाकातें करने क्यों जाती थी? और उस रात क्या करी थी उसके साथ? महक के उंगली उठाने पे बहुत एतराज है तुम्हें? हाँ? और उस रात क्या हुआ था जब सारा जमाना तुम पे उंगलियां उठा रहा था? उस दिन मैंने निकाह किया तुमसे। मैंने। तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें दुनिया भर के तानों से बचाया। उसका ये नतीजा निकला कि मैंने जिससे मोहब्बत की वही मुझे छोड़ के चली गई। अरे कम से कम मेरे एहसान का ख्याल करके चुप रहती। बस कर दो तकी। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। काश मैंने ये गलती ना की होती।